नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर सियासत जारी। बीजेपी शासित राज्य छात्रों को लाए वापस। छत्तीसगढ़ ने भी की पहल। सीएम सोरेन ने पीएम से जताई नाराजगी। कहा, एक देश में दो कानून क्यों। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य। जिला प्रशासन ने दिए निर्देश। पुलिस कर रही है सघन चेकिंग। कोरोना के खौफ के बीच अच्छी खबर। बोकारो के 4 मरीज स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। 8 और 15 साल की बच्ची ने जीती कोरोना से जंग। लॉकडाउन में अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूर सरकार और समाजसेवी जरूरतमंदों को भोजन करवा रहे हैं उपलब्ध। संचालक राकेश सिन्हा ने जरूरतमंदों को भोजन करवाया है उपलब्ध। दक्षिण राजस्थान में चंबल नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित कोटा शहर लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कोटा शहर में कई राज्यों के हजारों छात्र लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। ऐसे में इसको देखकर कांग्रेस यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबंधित राज्यों से छात्रों को वापस ले जाने की अपील की। फिर क्या था, बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राजनीतिक कार्ड खेलते हुए वहां फंसे अपने छात्रों को वापस लाने के लिए बसों को भेजना शुरू कर दिया। इससे नाराज गैर बीजेपी राज्य ने इसे लॉकडाउन के नियमों के विपरीत कदम उठाया बताया है और इसमें बिहार, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। अपनी स्थिति को बिगड़ता देख बिहार में से कोटा में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र घर वापसी की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। लेकिन अब जब कांग्रेस शासित भूपेश सरकार ने भी कोटा में बसों को भेज दिया है तो जाहिर है कि ऐसे में हेमंत और फिर नीतीश सरकार से सवाल पूछा जाएगा। कोटा से छात्रों को वापस लाने के नाम पर हो रही राजनीति पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान का एजुकेशन हब बन चुके कोटा से छात्रों को वापस लाने की शुरुआत हुई बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश से। 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक चाल चलते हुए यहां फंसे अपने छात्रों को निकालने के लिए कोटा में 250 बसों को भेज दिया। उसके बाद 21 अप्रैल को मध्य प्रदेश, 23 अप्रैल को गुजरात, 24 अप्रैल को हरियाणा और असम की सरकारों ने कोटा में फंसे अपने छात्रों के लिए बसों को भेजना शुरू किया। आपको बता दें कि पहल करने वाले 5 राज्य बीजेपी शासित हैं। इस पर राजनीति भी शुरू हुई। वहीं झारखंड और बिहार सरकार ने बीजेपी शासित इन कदमों को गलत बता दिया। कहा गया कि बीजेपी शासित इन राज्यों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। राज्य में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी शासित राज्यों की पहल पर कहा था कि वो इससे सहमत नहीं हैं। इससे लॉकडाउन का पालन पूरी तरह नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जब कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य ने कोटा में बसों को भेजा है, उससे झारखंड के फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कोटा में फंसे झारखंडी छात्रों के माता पिता सरकार से ये सवाल जरूर करेंगे कि हेमंत सरकार ने ये पहल क्यों नहीं की। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा में फंसे अपने छात्रों के लिए बसों को भेजा, सबसे पहले कांग्रेस शासित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन बाद यानी 18 अप्रैल को यूपी सरकार के इस कदम की तारीफ कर दी। देखिए, हेमंत सरकार वर्चुअल दुनिया से चलती है। इनको ट्विटर पे ज्यादा भरोसा है। जिस समय कामगार फंसे थे, यूपी सरकार ने एक बड़ी योजना बनाकर केंद्र से अनुमति लेकर कोटा से इन छात्रों को वापस लाने का कार्य किया और उस समय हेमंत सोरेन जी ऐप को लॉन्च कर रहे थे जो कामगारों को मदद करेगा, जो ऐप काम ही नहीं करता है। तो हमें लगता है अगर हेमंत सोरेन ने ये 10 दिन पहले से ये तैयारी शुरू की होती तो हमारे बच्चे वापस आ गए होते, कामगारों को भी लाने का मार्ग सुगम हो गया होता। लेकिन हर एक चीज के लिए केंद्र को कोसना ठीक नहीं है। आप अच्छे से प्रयास करें। आप पहले तो ये प्रयास करें कि जो बाहर फंसे कामगार हैं उनको भोजन मिल रहा है कि नहीं, कोटा में फंसे छात्र सुरक्षित हैं कि नहीं, उन सरकारों से आप कोऑर्डिनेट करें। लेकिन वो नहीं करके ये सिर्फ ट्विटर पे और ऐप के जरिए मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
बीजेपी दोष है कि इनके सरकार दोषी है, और इनकी सरकार दोषी है। तुष्टीकरण की नीति जारी है। आलमगीर आलम यहां से हजारों लोगों को ले गए, कई बांग्लादेशी को लेकर चले गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जब यहां से बांग्लादेशी जा सकता है तो मेरा झारखंडी जो लड़का जो कोटा में पढ़ता है क्यों नहीं आ सकता? ये सवाल तो हैं, और जब ये सवाल हैं तो हम सवाल पूछेंगे ही, और जब सवाल पूछेंगे तो इनको तिल मिलाना नहीं चाहिए, बल्कि रचनात्मक ये सुझाव है उनको मानना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि अन्य राज्य सरकारों को भी यहां फंसे छात्रों को वापस ले जाने की पहल करनी चाहिए। करीब एक हफ्ते बाद कांग्रेस शासित एक अन्य राज्य छत्तीसगढ़ ने भी अपने छात्रों को वापस लाने की पहल शुरू की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शुक्रवार देर शाम कोटा भेजी जा रही बसों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज राजधानी रायपुर से राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के दौरान फंसे छात्र छात्राओं को लाने के लिए 75 बसों को रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छात्रों को लाने गई बसों के साथ एम्बुलेंस सहित डॉक्टरों का दल भी भेजा है, ताकि कोटा से आने वाले छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही उन्हें बसों से लाया जा सके। हालांकि भूपेश बघेल के इस कदम से राज्य के कई लोगों ने इसका समर्थन किया है, तो कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है। दूसरी तरफ झारखंड और बिहार सरकार ने केंद्र द्वारा लॉकडाउन के निर्देशों को मानते हुए कोटा में फंसे छात्रों को वापस नहीं लाने का निर्णय लिया है। कोटा से छात्रों को वापस लाने के यूपी सरकार की पहल पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर नाराजगी जाहिर तक कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम से कहा कि एक देश में दो तरह के कानून कैसे लागू हो सकते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से राजस्थान के कोटा से छात्रों को लाने के लिए बसें भेजी थी, उसके बाद इसी तरह की मांग झारखंड में भी लोग कर रहे हैं। वहीं राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यहां तक कह दिया कि यूपी सरकार की तरह छात्रों को बुलाना तार्किक नहीं है। रामेश्वर उरांव ने ये कहा कि अगर छात्र परेशानी में हैं, तो राज्य सरकार कोटा में ही तमाम सुविधाएं मुहैया कराएगी। राज्य से यहाँ तक बच्चों को लाने में कितने राज्यों से गुजर के आना पड़ेगा? 4 राज्य। और वो बच्चे कहीं रास्ते में संक्रमित हो गए, 4 दिन 5 दिन का सफर होगा। क्या ये संभव है? और मुझे जो जानकारी मिली है, शायद मेरी जानकारी गलत हो, ईश्वर से मैं दुआ करूंगा कि यूपी ने जो कोटा से बच्चों को लाया है, उसमें से एक बच्ची संक्रमित निकली है, पॉजिटिव। आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी भयावह होगी। बिहार सरकार ने तो कोर्ट में दाखिल जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि वो लॉकडाउन तक छात्रों को वापस बुलाने के पक्ष में नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सैकड़ों छात्रों को कोटा से वापस उनके गृह राज्य में भेजे जाने से लॉकडाउन सफल नहीं होगा। जिस तरह से छात्रों को लाने के लिए बीजेपी शासित राज्यों ने विशेष बसों का इंतजाम किया, वो लॉकडाउन के नियमों के खिलाफ है और ये अन्यायपूर्ण भी बताया है। इस तर्क से तो अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को भी उनके गांव वापस लाना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी अपने घर जाने की इजाजत है। राजनीति के इस खेल में उन अभिभावकों की जान सासत में फंसी है जिनके बच्चे आपदा की इस घड़ी में घर से दूर मजबूर और असहाय फंसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क का उपयोग करना अति आवश्यक है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राजधानी रांची के भी इस पालन को लेकर प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है और इसे ध्यान में रखते हुए सड़कों पर जांच अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। पुलिस हर चौक चौराहे पर लोगों को रोककर गाड़ी के कागजात देख रही है और साथ ही साथ उनसे मास्क भी चेक कर रही है कि मास्क लगाया हुआ है या नहीं है। वहीं इस पूरी स्थिति में रांची की सड़कों का जायजा लिया है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। दिखाते हैं आपको।
कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, प्रशासन और राज्य सरकार के तरफ से भी सख्ती जो है वैसे वैसे तेज होते जा रही है। आप देखिएगा कि पूरे रांची शहर में प्रशासन के तरफ से ये सख्त आदेश जारी कर दिया गया है, जो वरीय प्रशासन की तरफ से, कि हर वाहन को चेक किया जाए और जो नियम कानून है उनको पूरी तरह से लागू करवाया जाए। और तमाम जो वाहन है उनमें जो नियम है, जैसे 4 पहिया वाहन में ये व्यवस्था की गई है कि 2 ही आदमी सफर करेंगे, एक ड्राइवर और एक साथ में, जो कि ड्राइवर आगे बैठे होंगे जबकि जो उनके पीछे होंगे वो पीछे बैठे होंगे। ये व्यवस्था करने को कहा गया है 4 पहिया वाहन में। और 2 पहिया के वाहन के बारे में कहा गया है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति 2 पहिया वाहन पे होंगे। तो तमाम चीजों को फॉलो करवाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ एक नया जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से आया है, उस गाइडलाइन के मुताबिक अब मास्क लगाना आवश्यक हो गया है, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेंगे। मास्क लगाना अति आवश्यक है। और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो गमछा या फिर महिलाएं जो है वो दुपट्टा का प्रयोग कर सकती हैं, ऐसा निर्देश आया है। उसके बाद सरकार की तरफ से देखिए, हर लोग जो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं उनकी तरफ से, उनके लिए जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो चेक कर रहे हैं गाड़ियों को। और गाड़ियों को चेक करके जो गाड़ी अति आवश्यक कार्य में लगे हैं, जो ये कार्य में लगे हैं, उनको चेक किया जा रहा है। और चेक करके उन्हें बैठा, जो 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो निर्देश दिया जा रहा है कि जो आगे व्यक्ति बैठे हैं उनको पीछे बैठा जाए, ऐसा निर्देश है। अब देखिए कि प्रशासन की तरफ से इस निर्देश को पूरी तरह से फॉलो करवाया जा रहा है, ताकि जो वायरस के फैलाव का डर है वो कम हो और संक्रमण का खतरा जो है लोगों को कम हो। ये एक निर्देश है और इस निर्देश को लेकर पूरी तरह से सजग भी है प्रशासन। लेकिन मास्क का जो अनिवार्यता किया गया है और स्पष्ट रूप से ये रेशियो है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन में लोग घरों में रहने का आदेश दिया गया है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने का आदेश दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जिस तरह से निकलकर घरों के बाहर आ रहे हैं, तो फाइन भी काटने के लिए पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। और लगभग आप देखेंगे कि लाखों रुपया का फाइन सिर्फ रांची में कट रहा है। तमाम जो लोग अवैध रूप से सड़कों पे घूम रहे हैं या नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कागजात जिनके पास उपलब्ध नहीं है, तो तमाम लोगों से की जांच की जा रही है और उनका फाइन भी काटा जा रहा है। लेकिन मास्क को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किया गया है और मास्क को लेकर जो बातें कही गई है वो फॉलो करवाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आप मास्क के नियमों का पालन कीजिए, 2 लोग मोटरसाइकिल पर नहीं घूमिए, और तमाम जो नियम कानून है वो फॉलो करवाने की बात की जा रही है। और जिसको लेकर प्रशासन के लोग हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लेकिन कोई भी सेवा कार्य में लगा है, आवश्यक सेवा में भी लगा है, तो उन्हें भी इस बात का आदेश है कि वो जो एक व्यक्ति आगे और जबकि एक व्यक्ति पीछे बैठेंगे और इसी दिशा निर्देश के साथ जाएंगे। तो ये एक प्रशासन की तरफ से पहल की जा रही है और इसी पहल के कारण
सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह है कि जो वायरस का फैलाव हो वो कम से कम हो, क्योंकि रांची भी अब हॉटस्पॉट जोन में आ गया और रांची में भी लगातार केस की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है और कोरोना वायरस का प्रकोप जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसी को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किया गया है, क्योंकि अगर आप पूरे झारखंड के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 58 केस हैं पूरे झारखंड में वर्तमान में, जिससे रांची के सिर्फ 35 से अधिक केस हैं सिर्फ रांची में। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से इसलिए भी सख्ती बरती जा रही है ताकि जो नियम है वो नियम का पालन किया जा सके और जो वायरस के फैलने का डर है वो कम से कम हो। और केंद्र सरकार ने भी इसीलिए दिशा निर्देश जारी किया है और इसी दिशा निर्देश में लोगों को मास्क लगाने की अनिवार्यता है। लोगों को मास्क जरूर लगाना है, नहीं तो चेहरे पे रुमाल बांधना है, गमछी बांधना है, महिलाओं को दुपट्टा बांधना है। ये एक दिशा निर्देश जारी किया गया। आप देखेंगे जितने भी मोटरसाइकिल के लोग जा रहे हैं या कारों से लोग जा रहे हैं वो मास्क जरूर पहने हुए हैं और बिना मास्क के लोग सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं। एक बात और खास है कि लॉकडाउन में जो बंदी है उसके कारण वाहनों पे ऐसे भी वाहनों की जो संख्या है सड़कों पे वो बहुत ही कम है, लेकिन जो लोग आ जा रहे हैं और जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं या फिर जो जरूरी काम के लिए जा रहे हैं उनको भी मास्क लगाना है। यहाँ तक कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप सब्जी लेने जाएं या लोकल मार्केट में भी अगर आवश्यक वस्तुओं के खरीदारी के लिए जाते हैं तो आपको भी मास्क लगा कर ही निकलना है। तो ये एक अच्छी पहल है और प्रशासन की तरफ से जो ये पहल की जा रही है सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि कैसे जो है वो संक्रमण को रोका जाए और लोगों को सुरक्षित रखा जाए। और इसीलिए सरकार भी बार बार ये प्रयास कर रही है कि लोग कैसे सुरक्षित रहें, लोग नियमों का कैसे पालन करें। सोशल डिस्टेंस की बात हमेशा से मेंटेन करने की बात कही जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर 4 पहिया वाहन भी है तो जो 2 लोग बैठे, एक लोग पीछे एक लोग आगे बैठे, ताकि सोशल डिस्टेंस की जो बात है वो मेंटेन होते रहे। और आम लोग भी को भी ये चाहिए कि सरकार जो दिशा निर्देश दे रही है या सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए, फॉलो किया जाए, क्योंकि जब तक आम लोग इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक इस कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ा नहीं जा सकता है, इस वायरस से पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता और इनके संक्रमण का जो डर है उसको रोका नहीं जा सकता है। तो आम लोगों को भी चाहिए कि प्रशासन की नियमों को उतने ही अच्छे तरह से पालन करें और उनके निर्देशों को सुने, जैसे जैसे कहा जा रहा है उनका पालन करें, तभी कोरोना पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगी कुणाल के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है
जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना के खौफ के बीच एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में 4 मरीजों के ठीक होकर घर जाने दिया गया है। इनमें बोकारो का सबसे पहली महिला मरीज के एक ही परिवार के 3 मरीज भी शामिल हैं, जिनमें 8 वर्ष और 15 वर्ष की बच्ची ने भी इस कोरोना महामारी से जंग जीत ली है। कोरोना वायरस की जंग जीतने के बाद चारों मरीजों को अस्पताल से आज छुट्टी दे दी गई। जिला प्रशासन के द्वारा बच्चियों को टेडी बियर, खिलौने और बाकी के दोनों मरीजों को गुलदस्ते देकर अधिकारी और डॉक्टर्स ने ताली बजाकर उनको विदा किया है। आपको बता दें कि बोकारो की पहली मरीज का संबंध बांग्लादेश से जमात में शामिल होने वालों से था। आज कोरोना की जंग जीतकर अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ जिला प्रशासन के द्वारा बस से अपने घर से कुशल पहुंच गई है। इस मौके पर जिला के उपायुक्त सहित सभी आला अधिकारी एवं बोकारो जनरल अस्पताल के अधिकारी और डॉक्टर भी मौजूद रहे। आज आप सब लोगों ने देखा, आप सब लोग जो है एक तरह से साक्षी हैं और एक सचमुच में इस कोरोना के इस महामारी में, संकट में जिस तरह का प्रेशर, जिस तरह का स्ट्रेस सभी अक्रॉस दी डिपार्टमेंट्स और इवन आम लोगों में है, उसमें ये तसल्ली और सुकून भरी खबर है। और 4 लोगों को, 4 जिन कोरोना पॉजिटिव केसेस को डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, स्टाफ्स ने अपने एफर्ट से, अपनी रेगुलर मेडिकल सर्विलांस के जरिए जिस तरह से क्योर करके भेजा है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये इससे जो है एक बल मिलेगा। जो हमारे कोरोना वॉरियर, चाहे वो सफाई कर्मी हो या डॉक्टर्स हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो, उन सबको एक तरह का जो है संबल भी इससे मिलता है। शुरू में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शुरू में जो माहौल था पूरे दहशत का माहौल था। ये सिर्फ विश्व में नहीं, हमारे देश में रहा। हमारे स्वास्थ्यकर्मी भी काफ़ी डरे हुए थे। जिस हिसाब से इसका पिछले 4 महीनों से पूरे विश्व में इसका जो संक्रमण हुआ, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने इसको टैकल करना शुरू किया। हमने अपना जो आइसोलेशन वार्ड बनाया और ये जो पहला मरीज 5 तारीख को आया, उसके बाद से धीरे धीरे परिस्थितियाँ सामान्य हुई। हम लोग एक डॉक्टर के तौर पे जो करते थे सब कुछ हमने किया और धीरे धीरे, क्योंकि शुरू में जानकारियों का भी अभाव था, बहुत सारी गाइडलाइंस उस समय अवेलेबल नहीं थी, तो डॉक्टरों में भी थोड़ा अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हुई, सबने उसको सही ढंग से केयर करना शुरू किया, जो हमारे मरीज यहाँ भर्ती हुए, और धीरे धीरे ये संख्या भी बढ़ी। इस खबर पर बोकारो से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिस तरह से ये 4 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं, विजय, जिस तरह से 4 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं, आखिर किस तरह का माहौल देखा जा रहा है वहां पर? जी, मैं केकेरान आपको बता दूं कि आज जो वाकया हुआ है, एक तरह से आप कह ले तो कोरोना से जंग जीतकर जो है 4 लोग अपने घर सकुशल पहुंचे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने कहा है कि ये जो 4 लोग आज स्वस्थ होकर यहाँ से गए हैं, ये चारों का सर्विलांस जो है जिला प्रशासन लगातार करेगी और डॉक्टर की टीम भी उनका जो है जांच करेगी, क्योंकि 14 दिन उनको अपने घर में ही रहना है, कहीं निकलना नहीं है। और ये बहुत ही सुखद भरी खबर है बोकारो के लिए, क्योंकि बोकारो को रेड जोन में रखा गया था, लेकिन अब जो 4 मरीज रिहा हुए हैं, जिनका अस्पताल से जो इलाजरत थे और उनकी छुट्टी हुई है, तो इससे जो है जिला प्रशासन बहुत ही राहत भरी सांस लेगा। मैं आपको बता दूं कि ये वो 4 मरीज हैं जो पहली कोरोना पॉजिटिव मरीज जो बोकारो में सबसे पहली जो आई थी, उनके साथ उनके और 3 परिजन, जिसमें 2 बच्चे हैं और एक जो है 33 साल के जो है एक व्यस्त है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ये आज बोकारो में जो ये सुखद भरी समाचार मिली है, इससे बोकारो लगता है कि कोरोना से जो है बच पाएगा, क्योंकि अब और मात्र 5 मरीज बचे हैं। क्योंकि 10 मरीज था, तो 10 मरीज में से 1 की मृत्यु पहले ही हो गई थी और अब 5 मरीज जो बचे हैं और उनकी भी जो हालात है, डॉक्टर से जैसा हमने बात किया, उनके भी जो हालात है वो भी बिल्कुल अभी स्वस्थ है कि
पे जो खिदमत हमारी हुई है, मतलब जो हमारी जो सेवा हुई है, वो सेवा ऐसी हुई है कि ऐसी सेवा तो हमारे ससुराल में भी नहीं होती। तो कुल मिला के मान ले कि डॉक्टरों की जो बात हो रही है, जो भी लोग डॉक्टरों के ऊपर हिंसा कर रहे हैं, तो डॉक्टर जो इस महामारी में जो जिस तरह के काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और बिल्कुल जो है विजय, जब पहला मामला सामने आया था तो उसके बाद थोड़ा सा आनंद फानन में या कहीं कि भय का माहौल डॉक्टरों के अंदर भी होगा, लेकिन जब इस तरह से पूरा स्वस्थ होकर मरीज अपने घर जा रहे हैं तो डॉक्टर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सुना भी होगा, डॉक्टर से हमने बात की थी। डॉक्टर का बिल्कुल कहना था कि ये 4 महीना से ये जो बीमारी पूरे विश्व में फैली है, इसको लेके तो काफी डर का माहौल था। और हम लोग के लिए सबसे बड़ी डर का माहौल एक हो गया था कि जब एक कोरोना पॉजिटिव मरीज हमारे अस्पताल में मर गया था, तो हम लोग को काफी तकलीफ हुई थी। लेकिन उसके बाद हम जैसे जैसे गाइडलाइंस आ गया और हम लोगों ने अपनी पूरी तरीके से जो है अपना पूरा एफर्ट लगाया और मरीजों का अच्छे तरीके से इलाज किए। उसका नतीजा है कि आज आप इनके चेहरे पर मुस्कान देख सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने जो 2 बच्चियां थी उनको कुछ खिलौने भी दिए, कुछ टेडी बियर्स दिए, चॉकलेट्स दिए और सबों का गुलदस्ता से स्वागत किया गया। और आपने देखा होगा तस्वीरों में कि सारे जो अधिकारी थे या डॉक्टर थे, उन्होंने ताली बजा के उनका स्वागत किया। तो ये काफी बोकारो के लिए बहुत ही अच्छा एक सुखद समाचार है। और ऐसा लगता है कि आने वाले एक सप्ताह में जो है वो बोकारो पूरी तरीके से कोरोना से जो है मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि एक सप्ताह में पूरी तरह से बोकारो कोरोना मुक्त हो जाएगा। शुक्रिया विजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। देश में लॉकडाउन लगने के बाद से कई मजदूर विभिन्न जगहों पर फंसे हुए हैं। सरकार और समाज सेवियों के द्वारा जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराकर उनकी परेशानी को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में हरियाली बैंक्वेट एंड रेस्टोरेंट के संचालक राकेश सिन्हा ने अपने अन्य साथियों के सहयोग से रांची के पुनदाग थाना क्षेत्र के आसपास इलाकों में फंसे हुए गरीब मजदूर और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया है। वहीं संचालक राकेश सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में भी लगातार इस तरीके से कार्यक्रम कर जरूरतमंदों की मदद होती रहेगी और इसी तरह से करते रहेंगे। कारण जो लॉकडाउन हुआ है, जितने लोगों को, गरीब लोगों को परेशानी हो रही है, तो उसमें सारे लोग अपना सहयोग करके यहाँ प्रतिदिन जो है खाने का व्यवस्था किया जाता है। आज शनिवार को हम लोग हरियाली की तरफ से खिचड़ी का व्यवस्था करवाए, जिसमें लगभग 500 से 600 आदमी को खिचड़ी वितरण आज किया जाएगा। रमजान का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में जहां लगातार ये अपील की जा रही है लोगों से, सभी से, कि अपने घरों में रहकर ही आप नमाज को अदा करें। ऐसे में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया और वो अपने घरों में रहे, रोजा रखें और नमाज भी अदा करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।